नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे रीवा की, जहां डीएम ने किया निक्षय दिवस हेल्थ वेलनेस सेंटर का उद्घाटन। फिर देखेंगे कि कहां पुलिस ने पुलिस बनकर ठगी करने वाले एक गिरोह को किया गिरफ्तार। साथ ही बात करेंगे रीवा की, जहां महापड़ाव में बसोर समाज ने सरकार के खिलाफ अपना किया आक्रोश व्यक्त। और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए अनेक कदम उठा रही है। इसी कड़ी में सरकार ने हर माह की 15 तारीख को एकीकृत निश्चय दिवस मनाने का आदेश दिया है, जिसको लेकर कानपुर देहात की जिलाधिकारी नेहा जैन ने सोमवार को रनिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हेल्थ वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने पूरे केंद्र का निरीक्षण किया, साथ ही वहां मौजूद मरीजों का हालचाल जाना। इसी दौरान उन्होंने 17 फाइलेरिया मरीजों को किट व 5 टीबी के मरीजों को पोषाहार, वहीं 6 मरीजों को कुष्ठ रोगियों के रूप में चिन्हित कर मरीजों को पौष्टिक आहार किट भी वितरित की। मैम आज क्या कार्यक्रम? देखिए, आज मैं यहाँ पे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर रनिया में आई हूँ और शासन की ये मंशा है कि प्रत्येक मरीज़ जो कि टीबी का मरीज़ है या फिर फाइलेरिया का मरीज़ है, उसके लिए एक विशेष कैंप 15 तारीख, हर माह की 15 तारीख को लगाया जाए, जिसमें जो पुराने पेशेंट्स हैं उनका फॉलोअप हो सके और जो नए पेशेंट्स हैं उनका चिन्हीकरण हो सके। साथ ही काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो कि पेशेंट्स को दी जाती हैं जो कि उनकी बीमारी से संबंधित है। जैसे कि फाइलेरिया के पेशेंट्स को जो क्लीन करने का पूरा एक किट है वो दिया जाता है, साथ में जो ऑइंटमेंट है वो दिया जाता है। लेप्रेसी के पेशेंट्स के लिए अलग चीज़ें हैं, अलग व्यवस्था है, और टीबी के पेशेंट्स के लिए पोषण युक्त आहार है जो कि प्रत्येक माह की 15 को दवाई के साथ फॉलोअप के साथ दिया जाएगा। उसी क्रम में इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के प्रयास चल रहे हैं। कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में नेपाली सोना सस्ते में बेचने के नाम पर ग्राहकों के साथ ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का महाराजगंज की नौतनवा पुलिस एवं स्वाट टीम ने पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से नकदी एवं फर्जी पुलिस के आई कार्ड बरामद किए हैं। वहीं पुलिस इस गिरोह के फरार चल रहे वांछित 4 सदस्यों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई है। देखिए, पुलिस के पास एक गोपनीय सूचना आई थी कि कुछ लोग जो दूसरे जनपद के रहने वाले हैं उनको नेपाल का सोना बेचने के नाम पे एक गिरोह द्वारा ठगी की जा रही है। इस पर जब एसओ नौतनवा, इंस्पेक्टर स्वाट और इंस्पेक्टर एसओजी की जब टीम ने इस पर वर्क किया तो इसमें एक गिरोह का पता चला है, जिसमें कुल 7 लोग हैं, जो क्रमशः बबलू, संजय चौरसिया, अब्दुल रऊफ, प्रमोद सिंह, अशरफ, हरिकेश सिंह और श्रवण उपाध्याय। इनका एक बड़ा विचित्र मोडस ऑपरेंडी था। ये बाहर के जनपद में अलग अलग लोगों को नेपाली सोना सस्ते दाम पर बेचने के नाम पर यहाँ पे बुलाया करते थे। यहाँ पर एक फर्जी नेपाली सोना बेचने वाली टीम हुआ करती थी जो इनसे उसका नेगोशिएशन किया करती थी, और पीछे से एक फर्जी पुलिस की टीम बन के आके इन लोगों को फिर दबोच लिया करती थी। जो आवेदक होते थे बाहर जनपद के, वो भाग लिया करते थे और पुलिस के नाम से फिर भय के कारण वो आके पुलिस को सूचना भी नहीं दिया करते थे। जब इसकी अच्छे से तहकीकात हुई तो इसमें एक अभियोग पंजीकृत करते हुए 7 में से कुल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है पुलिस की टीम द्वारा, और इनके पास से लगभग 43,000 रुपये और एक फर्जी पहचान पत्र बरामद किया गया है। जो 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं वो बबलू, जो मूल रूप से बिहार गोपालगंज के रहने वाला है, संजय कुमार चौरसिया और अशरफ, ये कोलोही और नौतनवा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, और 4 अभी वांछित हैं, ये भी हमारे जनपद के रहने वाले हैं। और इनका आपराधिक इतिहास लंबा चौड़ा है। इसमें बबलू के विरुद्ध अभी तक, जो गोपालगंज का रहने वाला है, 6 मुकदमे निकल कर आए हैं जो विभिन्न जनपदों के विभिन्न थानों में हैं। अशरफ के विरुद्ध 2014 में भी गैंगस्टर की कार्रवाई हो रखी है और लगभग इसके ऊपर अभी 6 मुकदमे निकल के आए हैं। संजय चौरसिया, ये चोरी और ठगी के 2 मुकदमों में पूर्व में जेल जा चुके हैं। इसमें क्योंकि इस टीम द्वारा ये अच्छी कार्रवाई की गई है, पूरी टीम को जनपद स्तर से 25,000 रुपये का इनाम भी दिया जा रहा है। और दूसरा, आज आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये मैसेज भी क्लियरली मैं चाहूँगा कि ये बाहर जाए कि इस प्रकार के गैंग के झांसे में ना सिर्फ हमारे जनपद के, बाहर के जनपद के लोगों को टारगेट करते हैं। इनके द्वारा इस प्रकार की कई घटनाएं पूर्व में कारित की गई, जैसा इन्होंने पूछताछ में बताया है, जिसमें इन्होंने गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज के लोगों को भी इस तरह से ठगा है
और ये गैंग न सिर्फ हमारे जनपद में बल्कि सिद्धार्थनगर में और अन्य बॉर्डर के जनपदों में भी जाके इस प्रकार की काम किया करती थी। तो आज इसका एक सफल अनावरण आज पुलिस द्वारा किया। पुलिस बनकर किस तरीके महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। सुअर पशुपालकों को मृत सुअरों का मुआवजा दिलाए जाने के साथ साथ पशु चिकित्सा विभाग के प्रमुखों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई पर बसोर समाज का कलेक्ट्रेट रीवा के समक्ष महापड़ाव 103वें दिन जारी रहा। जारी मोर्चा के संयोजक शिव सिंह ने कहा कि शिवराज सरकार मामले में गंभीर नहीं है, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। आंदोलनकारियों ने आंदोलन स्थल पर नारेबाजी कर शिवराज सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया है। बसोर समाज का धरना आंदोलन आज 1 महीना 3 दिन से चल रहा है और अभी तक 103 दिन से चल रहा है और अभी तक कोई बसोर समाज की सुध लेने न कलेक्टर, न कमिश्नर, न विधायक, न शिवराज सिंह चौहान, कोई भी आदमी शासन प्रशासन का नहीं आया है। ये बसोर विरोधी जनता पार्टी को हम लोग बसोर समाज ने संकल्प लिया है कि ये भारतीय जनता पार्टी बसोर समाज विरोधी जो है इसको उखाड़ के फेंक देंगे मध्य प्रदेश से। और ये सारे बसोर लोग संकल्प लिए हैं और जब तक हम लोगों को मुआवजा नहीं दिया जाएगा तो हम लोग इसके खिलाफ अभियान चलाएंगे और पूरे मध्य प्रदेश में बताएंगे कि ये गरीबों की सरकार नहीं है, गरीब विरोधी सरकार है। ये सिर्फ मुंह से बोलती है कि हम गरीब के साथ हैं, लेकिन ये कोई गरीब के साथ नहीं है। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर रीवा जिले से आ रही है, जहां खाना बना रही महिला मासूम बच्चे के साथ झुलस गई, जिसकी मौके पर मौत हो गई। घटना मनगवा थाना क्षेत्र के पुरानी अस्पताल बस्ती के है, जहां अमित वर्मा का परिवार रह रहा है। सोमवार की दोपहर करीब 1 बजे घर से अचानक धुआं उठता देख आसपास के लोग पहुंचे और दरवाजा तोड़कर अंदर देखा तो अमित की पत्नी अंजना और उसका 1 वर्षीय बेटा अर्पित आग में झुलस चुके थे। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई तो आनन फानन में पहुंची पुलिस ने मां बेटे के शव को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। लगभग 1 घंटे पहले की घटना है। मनगवा पुराने अस्पताल के पास में एक वर्मा परिवार का घर था, जिसमें ऊपर से आग लगने के बाद दिखने के बाद आसपास के लोग दौड़े और उनका दरवाज़ा तोड़ करके अंदर घुसे, जहाँ पे ये अमित वर्मा की पत्नी है अंजना वर्मा, इनकी लगभग उम्र 25-26 साल बताई जा रही है। ये और इनका पुत्र अर्पित वर्मा 1 वर्ष उनकी उम्र है। दोनों जो आग से घायल जल करके उनकी मृत्यु हो गई थी, जिनको अभी पुलिस पहुंचने के बाद उनको अस्पताल शिफ्ट किया गया है। अभी ये जांच की जा रही कि आग कैसे लगी है। अभी तक आग लगने का कारण क्या है ये पता नहीं है। वहाँ खाना बनाते समय जली या और अन्य कारण किससे जली, ये अभी वो जांच चल रही है। कितने लोग हताहत हुए हैं, कैसे क्या? बस एक परिवार अभी जो है जिनको बताया गया, जो हमने बताया अंजना और उनका बेटा अर्पित, बस 2 के अलावा अभी कुछ। जी क्या करते हैं? अभी 1 घंटे पहले की घटना है। जो जानकारी थी मैंने आपसे शेयर की है और जानकारी जो मिलेगी आगे वो भी आपसे शेयर करेंगे। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एकमात्र शिक्षा क्षेत्र में कार्य करने वाला गैर राजनीतिक छात्र संगठन है। विगत 7 दशकों से भी अधिक समय से विभिन्न कार्यक्रमों, गतिविधियों एवं आंदोलन के माध्यम से देश में संस्कारित छात्र शक्ति का निर्माण अभावीप लगातार करती आ रही है। आज देश भर में 45 लाख से भी अधिक सदस्य संख्या के साथ 5000 से अधिक स्थानों पर अभावीप सक्रिय हैं। अभावीप रीवा जिला संयोजक कमल नयन तिवारी ने प्रेस वार्ता में पूरी जानकारी दी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्र का पुनर्निर्माण के लिए 1948 में बना और 9 जुलाई 1949 से रजिस्ट्रेशन होकर विधिवत कार्य करना प्रारंभ किया है। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से छात्र हित के लिए, समाज हित के लिए, देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए प्रमुखता से उठाती है। देशव्यापी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले दुनिया के अंदर कोई छात्र संगठन है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 75वां वर्ष अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर जिला छात्र सम्मेलन युवा शक्ति संगम 18 जनवरी को एनसीसी ग्राउंड रीवा में होना सुनिश्चित हुआ है। उसी के निमित्त अपने रीवा जिले के प्रत्येक विद्यालय के 5000 छात्र एनसीसी ग्राउंड रीवा में जिला छात्र सम्मेलन युवा शक्ति संगम में सम्मिलित होने वाले हैं। अपना जिला सम्मेलन युवा शक्ति संगम में 9 बजे सुबह एकत्रीकरण एनसीसी ग्राउंड में होगा। इसके बाद पश्चात 10 बजे पंजीयन होगा
और 10 बजे पंजीयन के बाद 11 बजे अपना उद्घाटन सत्र रहेगा। इसके बाद उद्घाटन सत्र के बाद प्रस्ताव पारित हो गए। प्रस्ताव पारित के बाद अपना रीवा नगर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी और शोभा यात्रा के बाद अपना खुला मंच रहेगा। इस प्रकार से हमारा जिला सम्मेलन युवा शक्ति संगम संपन्न होने वाला है। उसमें पूरे रीवा जिला से 5000 छात्र छात्राएं आने वाले हैं। इसमें अपना प्रस्ताव रहेगा, शिक्षा क्षेत्र में प्रस्ताव पारित हो रहे हैं, तो अपने समाज और शिक्षा क्षेत्र को लेकर भी अपने 2 प्रस्ताव पारित होने वाले हैं जिला छात्र सम्मेलन में। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा मनमाने तरीके से बिल भेजे जाने से उपभोक्ता परेशान है। हर महीने ईमानदारी से बिजली का बिल ऑनलाइन जमा करने वाले उपभोक्ताओं को भी मनमाने तरीके से बिल भेजे जा रहे हैं। अम्बेडकर नगर के आलापुर तहसील अंतर्गत तिहाईपुर ग्राम सभा निवासी राजेंद्र यादव ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं उन्हीं की जुबानी। सर क्या नाम है आपका और पद क्या है? एसडीओ है तेंदुआई कला के। जी, नाम क्या होगा आपका? सुनील द्विवेदी। तो द्विवेदी जी, इनका जो मामला है 13,088 रुपये बिल आया 1 महीने का, तो इसका क्या सोल्यूशन है और क्यों आया ये? नहीं आया क्या है, अब दिखवाया जाएगा। अगर गलत होगा तो सुधार किया जाएगा और जिसने अगर इस टाइप का बनाया है उसको पनिशमेंट दी जाएगी। तो क्या पनिशमेंट होगा जो गलती की है ऐसी? उसको जो है यहाँ से निकालेंगे। क्या ये संविदा कर्मी या परमानेंट एम्प्लॉई है? नहीं, ये सब संविदा कर्मी है। संविदा कर्मी है। हाँ, रीडर जो है वो सब कंपनी काम कर रही है। जी जी। तो वो कंपनी के लोग काम कर रहे हैं। अगर उन्होंने गलत किया है तो उनको सजा भी दी जाएगी, पनिशमेंट किया जाएगा। जी ठीक, थैंक यू। अम्बेडकर नगर से कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। एटा में पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज नहीं करने पर दर दर भटकने को मजबूर हुई महिला पीड़ित ने एसएसपी से शिकायत करने की जानकारी दी है। बता दें कि अवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम निवासी महिला के द्वारा बताया गया है कि 12 जनवरी की रात्रि में उसके घर पर 2 युवक पहुंचकर अभद्रता करने लगे और अश्लील हरकतें करते के भी आरोप लगाए हैं, जिसके संबंध में महिला के द्वारा बताया गया है कि वह थाना पुलिस के पास भी पहुंची थी, लेकिन पुलिस द्वारा लगातार टाल मटोल किया जा रहा है और किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। क्या मामला है जो कि अवागढ़ थाना पर आप आई हुई है, क्या मामला है? अवागढ़ थाने पे मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही जी। 12 तारीख को मेरे घर में घुस करके आए थे सचिन और वो अंजनी जी, और बदतमीजी करने लगे मेरे साथ जी, जान से मारने की धमकी भी देने लगे जी। और थाने पर कोई सुनवाई नहीं हो रही मेरी। क्या बोल दिया जाता है? ये बोल दिया जाता है कि यहाँ पर कुछ नहीं कहते हैं कि आप फिर आना कल आना। मुझे रोज भगा रहे हैं थाने पर, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या चाहती हैं आप? अब मैं चाहती हूँ मेरा ये मुकदमा लिखा जाए, मुझे इंसाफ चाहिए। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अग्रिया की रिपोर्ट। नगर पंचायत उनवल ग्रामीण क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले मैच में बेरोजगार क्रिकेट टीम ने कटेचा बिंदन टीम को हराकर ग्रामीण क्रिकेट टूर्नामेंट कप को अपने नाम कर लिया है। इस फाइनल मैच का उद्घाटन बसपा नगर चेयरमैन प्रत्याशी उपेंद्र यादव ने फीता काट कर किया। वहीं कुछ देर बाद विधायक सैजनवा, प्रदीप शुक्ला, चेयरमैन उमा शंकर निषाद, संतोष राम त्रिपाठी व अन्य लोगों को जीत की बधाई दी गई। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण मोहन सैनी की रिपोर्ट। मोतिहारी रोड स्थित होटल युवराज पैलेस में आगामी 18 जनवरी के रोज बुधवार को आयोजित श्री खाटू श्याम कृपा महोत्सव की समीक्षा बैठक हुई। श्याम कृपा महोत्सव कार्यक्रम में निशान शोभा यात्रा, अनुपम श्रृंगार, अखंड ज्योत, 56 भोग, पुष्प वर्षा एवं सुमधुर भजन कीर्तन महोत्सव कार्यक्रम की समीक्षा की गई। इसकी जानकारी देते हुए श्री खाटू श्याम मित्र मंडल के श्याम प्रेमी राजेश जायसवाल उर्फ पप्पू पत्रकार ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं उन्हीं की जुबानी। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता चंद्रिका सिंह की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के विकासखंड करचना में अखिल भारतीय प्रधान संघ के बैनर तले प्रधान संघ अध्यक्ष प्रतिनिधि अवतार किशन सिंह व महामंत्री दीतेश तिवारी, धीरू भैया के नेतृत्व में मनरेगा के तहत मजदूरों को मजदूरी दर कम मिलने और कंप्यूटर सिस्टम के नेटवर्किंग समस्या को लेकर के प्रधान संघ ने खंड विकास अधिकारी देव कुमार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। भारतीय प्रधान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जितेंद्र चौधरी जी के द्वारा आह्वान हुआ था कि पूरे उत्तर प्रदेश के 826 ब्लॉकों में ज्ञापन देना था। ज्ञापन प्रधानमंत्री जी को देना था, जिसमें कि जो मनरेगा में ऑनलाइन
अटेंडेंस की व्यवस्था की गई है कि हर गांव में नेटवर्क की सुविधा नहीं रहती है, जिससे कि लेबर काम करते हैं, उसके बाद जब अटेंडेंस नहीं हो पाती है तो वो अब्सेंट हो जा रहे हैं। ये बड़ी दिक्कत है। और 213 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी जो है वो बहुत ही कम है, जिससे लेबरों को काम कर पाना बहुत मुश्किल हो रही है। तो संगठन की मांग है कि कम से कम 400 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी की जाए और राज्य वित्त की जो कटौती की गई है उस कटौती को रोकी जाए। प्रधानों, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्यों को सुरक्षा हेतु स्वस्थ लाइसेंस जारी किया जाए। सहायक पंचायत, डाटा एंट्री ऑपरेटर, केयर टेकर सबका भुगतान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कहा गया था कि उसकी अलग से व्यवस्था की जाएगी। उसकी व्यवस्था की इसी सब मांगों को लेकर पूरे प्रदेश के ब्लॉकों में आज ज्ञापन दिया गया। आपका परिचय जानना था। अवतार किशन सिंह, प्रधान संघ अध्यक्ष, प्रतिनिधि दक्षिणा। जो है हम लोगों ने अखिल भारतीय प्रधान संगठन के तरफ से ये एक हम लोगों ने अपना मत दिया है कि MLS सिस्टम जो स्थापित हुआ है जिससे मनरेगा मजदूरों की हाजिरी लगती है। तमाम ऐसे गांव हैं हम लोगों के यहाँ जहाँ पर नेटवर्क की समस्याएं होती हैं, लेबर काम करते हैं, अटेंडेंस नहीं लग पाती, उस दिन की हाजिरी उनकी शून्य हो जाती है। इसलिए पूरा प्रदेश इस बात को लेके माननीय प्रधानमंत्री जी को यह पत्र वीडियो साहब के माध्यम से दिया गया है कि इस व्यवस्था को तत्काल समाप्त किया जाए। इससे लेबर काम करने वाले बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं और प्रतिदिन की मजदूरी जो 213 रुपये है उसको बढ़ा करके 400 रुपये किया जाए और तमाम जो हम लोगों की फंड से कटौतियां कर ली गई हैं उस कटौती के भी संबंध में आज पत्र के माध्यम से, वीडियो साहब के माध्यम से हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को ये पत्र दिया है। आपका परिचय जानना था। हितेश तिवारी धीरू, महामंत्री ग्राम प्रधान संगठन, ग्राम प्रधान चरैनी। अरे उनकी जो मांगे थी आपको अभी पूरा डिटेल से प्रधान संघ के अध्यक्ष ने समझाई दिया जी। और इस मांग को वीडियो साहब के माध्यम से प्रधानमंत्री तक जाना है, पूरे प्रदेश में जा रही है। उसी के तहत इन्होंने करछना ब्लॉक में भी अपनी मांग को रखा। इनकी मांग को प्रधानमंत्री तक पहुंचाया जाएगा। विचार करना तो शासन देगा। 213 रुपये बताया जा रहा है कि इनकी दैनिक मांग कम है। वो तो पूरे एक यहाँ की समस्या नहीं, पूरे देश की समस्या है। मनरेगा में जो रेट तय हुए हैं वो पूरे देश के लिए तय हुए हैं। उस पर विचार करना सरकार का काम है, करना भी चाहिए क्योंकि उस दर पर काम नहीं हो पा रहा है। तो इनकी मांग जायज़ है। हमको उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर विचार करेंगे और इनकी मांग मानी जाएगी। जो कंप्यूटर सिस्टम की बात की जा रही है कि ऑनलाइन जो हाजिरी लगाई जा रही है उसमें जो है इनकी हाजिरी नहीं लग रही। कारण यह है कि देखिए जो गांव में कंप्यूटर सिस्टम से हाजिरी लगाई जा रही है, कई गांव में अभी नेटवर्किंग की व्यवस्था नहीं है, हाईटेक तो उतना हुआ नहीं, उससे हाजिरी नहीं हो पा रही, जिससे प्रधानों को परेशानी आ रही है। उसके समाधान के लिए कुछ न कुछ छूट होनी चाहिए या तो फिर इतना हाईटेक किया जाए कि हर जगह नेटवर्क की व्यवस्था रहे ताकि किसी को कोई परेशानी न हो। आपका पूरा परिचय। कमलेश द्विवेदी, ब्लॉक प्रमुख दक्षिणा। और माध्यम से मुख्यमंत्री जी को पहुंचाया जाए। सर आपका परिचय। देव कुमार, खंड विकास अधिकारी। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तकिया के द्वारा बांडा झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र में निःशुल्क दूरस्थ स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई। वहीं लोगों के स्वास्थ्य के रूटीन चेकअप के प्रति जागरूकता भी फैलाई गई ताकि वे स्वस्थ रह सके। इस कार्यक्रम के उद्घाटन सदर अस्पताल के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार सिंह एवं वार्ड पार्षद शैलेश कुमार के द्वारा किया गया। इस शिविर में बच्चा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इरफान अंसारी एवं चिकित्सा पदाधिकारी शहरी प्राथमिक तकिया के द्वारा मरीजों को जांच कर दवाई वितरित की गई। तकिया, मौलिया और सागर और डेहरी में 2 जगह, ईदगाह मोहल्ला और मखराई, ये 5 जगह हमारे जिले में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चलाया जा रहा है। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए। इस स्वास्थ्य केंद्र पर जो सेवाएं दी जाती हैं वे निम्नवत हैं। सबसे पहले मरीज का OPD में इलाज, परिवार नियोजन का जो अस्थायी विधि है उनके सारे कार्य, गर्भवती महिलाओं का ANC एंटीनेटल चेकअप, ये सारे और बच्चों का टीकाकरण, मदर और चाइल्ड हेल्थ के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं का ANC चेकअप और बच्चों का टीकाकरण निःशुल्क उपलब्ध है। लोगों के बीच धीरे धीरे जानकारी बढ़ रही है।
इसका उद्देश्य है कि शहर का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसके लोड को कम करना। शहर की आबादी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो इसमें जो भी चीज़ आउटडोर बेसिस पर हो सकते हैं, इन सारे चीज़ों को हम लोग इसमें सम्मिलित किए हैं। और इसके अंतर्गत अभी फ़िलहाल हम लोग उसी ये शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत जो भी दलित बस्ती है, स्लम एरिया है, उसमें हम लोग एक शिविर का आयोजन करके जागरूकता फैला रहे हैं, ताकि हमारे शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में लोगों को जानकारी हो सके। और जैसे जैसे जानकारी होगी, हमारे यहाँ शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लोग आने लगेंगे और हमारा ओपीडी भी बढ़ेगा और महिलाओं का एएनसी से संबंधित कार्य और परिवार नियोजन की अस्थायी विधियों तथा अस्थायी विधि के लिए सदर अस्पताल सासाराम में इसका ऑपरेशन, पुरुषों के लिए एनएसबी और औरतों के लिए ट्यूबेक्टोमी की व्यवस्था है। यहाँ से हम लोग मरीज छांट करके वहाँ ले जाते हैं और करवाते हैं। ठीक है, इससे जागरूकता बढ़ेगी और जो एरिया हमारे शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य के अंतर्गत है, जिनको जानकारी नहीं है, इसलिए हम लोग इस बस्ती में इसका आयोजन किए हैं, ताकि ये लोग हमारे शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को जान पाएँ और नज़दीक होने के कारण यहाँ जा कर के स्वास्थ्य सेवाएं का लाभ उठा सकें। थैंक यू सर। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।